हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कंपटीशन जीके में। आज कुछ महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन होंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड होंगे। साथ में डिस्कस करते हुए एक्स्ट्रा फैक्ट भी चलेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि हमको भी मोटिवेशनल मिलता रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा सदस्य थे? एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुलजार, चंद्रशेखर, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आप लोग याद रखेंगे, प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य चंद्रशेखर थे। और एक पॉइंट इनसे याद रखेंगे, चंद्रशेखर बलिया यूपी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। और एक क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि चंद्रशेखर का कार्यकाल प्रधानमंत्री बनने का क्या से क्या रहा? तो 1990 से 91 के बीच में ये प्रधानमंत्री रहे भारत के। और यहाँ से 2-4 पॉइंट याद रखेंगे। जो पहला ऑप्शन दिया गया एच.डी. देवगौड़ा, और बी ऑप्शन दिया गया है इंद्र कुमार गुलजार, और डी ऑप्शन दिया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये तीनों प्रधानमंत्री बनने के समय ये राज्यसभा के सदस्य थे। इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। ये लोकसभा के सदस्य थे प्रधानमंत्री बनने के समय, और एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुलजार, डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे प्रधानमंत्री बनने के समय। और चंद्रशेखर का निर्वाचन क्षेत्र बलिया यूपी लोकसभा क्षेत्र था और इनका कार्यकाल 90 से 91 तक रहा, सन 1900 से। इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इल्तुतमिश, और डी मोहम्मद शाह। तो आप लोग याद रखेंगे, कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। सन आपसे अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे 1192 ईस्वी में कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था जिसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। और पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो यही आंसर हो जाएगा इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक। इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था? काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताएं। तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद थे। यानी उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि हमारे बाद आने वाला वंशज कौन है। तो आप सबको पता होगा कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी थे। इनके बाद जो आए वो गुरु अंगद थे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु अंगद का मूल नाम क्या था? तो गुरु अंगद का मूल नाम लहना था। आप ये पॉइंट याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुमुखी लिपि की रचना किसने की? तो उसका भी आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। आप इतने पॉइंट याद रखिएगा। गुरु अंगद का मूल नाम लहना था। इन्होंने गुरुमुखी लिपि की स्थापना की थी। और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। इनके बाद गुरु अंगद थे। इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, और डी बलबन। तो आप सबको पता होगा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। और इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश शासक माना जाता है। किसको? फिरोज शाह तुगलक को कल्याणकारी निरंकुश शासक माना जाता है। फिरोज शाह तुगलक को क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश शासक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक को। और एक क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि सल्तनत युग का अकबर किसे कहते हैं? तो वो भी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत युग का अकबर भी फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? यानी इसका मतलब है दिल्ली का वास्तविक सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या बलबन? तो आप सबको पता होगा, अगर पूछा जाए आपको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान कौन बना था तो वो था इल्तुतमिश। क्योंकि आपको पता था कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी तो पहला वंश आया था गुलाम वंश, जिसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। बट ये बहुत कम समय तक रहे थे, 1206 से 1210 तक रह पाए थे और पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये उतना शासन व्यवस्था को सही चला नहीं पाए, इतना मजबूती नहीं दे पाए जितना कि इल्तुतमिश ने दिया था। इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान किसे माना जाता है तो आप याद रखेंगे इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश का शासनकाल भी याद रखेंगे, 1210 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक मरता है तो 1210 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का सुल्तान बना रहता है। इसको खलीफा से एक उपाधि मिली थी सुल्तान ए आजम की। सुल्तान ए आजम की इल्तुतमिश को खलीफा द्वारा एक उपाधि मिली थी। और एक क्वेश्चन पूछा गया हाल ही पीसीएस एग्ज़ाम में कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर भी हो जाएगा इल्तुतमिश, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और ये जो गुलाम वंश चला इसमें ज़्यादातर राजा गुलाम ही थे, तो इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। आप यहाँ से याद रखेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन, राजेंद्र चोल, अशोक, कृष्णदेव राय? तो आप बताएं। तो आप सबको पता होगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग वंश के संस्थापक नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। किस वंश के संस्थापक थे? गंग वंश के संस्थापक थे नरसिंह देव वर्मन। और आपसे एक क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो आप सबको पता ही होगा कि उड़ीसा राज्य में है। इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है इसी मंदिर को। और एक क्वेश्चन पूछा गया हाल ही एग्ज़ाम में कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो हो जाएगा इसका आंसर 1984 में कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में रखा गया था। आप इतना याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी, श्रीवास्ती, कांची या कन्नौज? तो आप सबको पता होगा चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। आपसे एग्ज़ामों में सीधे सीधे पूछ लेता है कि वातापी किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में एक ज़िला पड़ता है बीजापुर, उसी में ये वातापी स्थित है। अब वर्तमान में वातापी नहीं है, इसका वर्तमान में बादामी के नाम से जाना जाता है, ये बादामी शहर। यानी इसका अगर पूछा जाए कि वातापी का आधुनिक नाम क्या है तो बादामी, या बादामी का पुराना नाम क्या है तो वातापी हो जाएगा। ये किस राज्य में है तो आप याद रखेंगे कर्नाटक राज्य में है। और आप सबको पता होगा वातापी के चालुक्य राजवंश के वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। यानी जो वातापी राजधानी थी, वातापी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक पूछा जाए तो पुलकेशिन प्रथम थे। इनका कार्यकाल भी याद रखेंगे, पूछा जाता है 535 से 567 ईस्वी तक पुलकेशिन प्रथम का कार्यकाल रहा। ये चालुक्य राजवंश के संस्थापक थे। ये कहाँ चलता था तो वातापी में चलता था, आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, हर्षवर्धन? तो सबको पता होगा एक अशोक महान राजा था, तो द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है। ये कुषाण वंश का महानतम शासक यानी सबसे ताकतवर और शक्तिशाली शासक था कनिष्क, कुषाण वंश का। और इसको कनिष्क को 2 उपाधि मिली थी, कैसर या सीजर की उपाधि इसको प्राप्त थी, आप याद रखेंगे। और कनिष्क के शासनकाल में ही एक घटना हुई थी, बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। एग्ज़ाम में पूछा जाता है महायान और हीनयान में
पूछा जाता है किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, महायान और हीनयान। तो आंसर हो जाएगा कनिष्क। आप इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट। महावेली गंगा एक नदी है बांग्लादेश की, श्रीलंका की, भारत की या नेपाल की? तो महावेली गंगा मुख्यतः श्रीलंका में बहती है, आप याद रखेंगे। आप लोग याद रखेंगे ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई भी याद रखेंगे। 335 किलोमीटर महावेली गंगा की लंबाई है, जो कहाँ बहती है? श्रीलंका से बहती है। और गिरती कहाँ है? तो आप ये भी याद रखेंगे, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 2-4 पॉइंट श्रीलंका के बारे में भी देख लेते हैं मैप के जरिए। मैंने मैप भी यहाँ पर इंक्लूड किया है आपके लिए, ताकि आप मैप से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये श्रीलंका बसा हुआ, ये भारत की सीमा है और ये श्रीलंका। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हाल ही में एसएससी एग्ज़ाम में पूछा गया श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो याद रखेंगे कोलंबो, जो यहाँ पर इसकी राजधानी भी है। पूछा गया कि श्रीलंका का सबसे महानगर या बड़ा नगर कौन सा है? तो कोलंबो। आप याद रखेंगे ये भौगोलिक दृष्टि से श्रीलंका का मानचित्र कैसा है और भारत से किस उसमें दिशा में स्थित है, आप ये भी याद रखेंगे। और श्रीलंका की मुद्रा पूछी जाए तो श्रीलंका रुपया है, श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंका रुपया, आप ये भी याद रखेंगे। और पूछा जाए श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वॉलीबॉल हो जाएगा। आप इस फिगर के माध्यम से ज़्यादा दिनों तक याद रख सकते हैं। और हमको एक कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन बताइएगा कि वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।